Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question number 6. An infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown. An electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ना, जो कि करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी के बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो वो हो जाएगी म्यू नॉट के बदले हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट अपने को दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे? 2 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 अपॉन 100 के बराबर। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे को ये पता है कि फोर्स है ना, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? तो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसके पास चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर इसकी स्पीड कितनी है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी स्पीड दी हुई है 10 की पावर 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ही ली है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आ रही है? तो देखिए उसकी डायरेक्शन आ जाएगी आउट ऑफ द स्क्रीन। क्लियर है बात? और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है उसके प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, तो इस वजह से v क्रॉस b में हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन 90 का रोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इसे मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 100 इज 500 अपॉन इधर क्या आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा 40 पाई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 पाई और एक 0 यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 1.6 इंटू 5 अगर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब कितने जीरोज हैं यहाँ पर? तो देखिए 19 और 7, तो ये हो गया कितना? तो ये हो गया -26। क्लियर है बात? और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 10 टू द पावर 5 है ना, और एक 0 यहाँ पर भी था, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -26 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, और इधर का एक 1 दैट इज 6। क्लियर है बात? तो ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -20, और सब कुछ ऐसा यूनिट में हमने रखा, तो ये रिजल्ट न्यूटन में आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 25. द क्वेश्चन सेज अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस कैपिटल R carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B due to the cable with the distance R from the axis of the cable is represented by, and we have 4 options. तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन है उस थिक करंट कैरिंग केबल का, और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस अपने को दे रखी है कैपिटल R। क्लियर है बात? और इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट जा रहा है? I जा रहा है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखिए हमें अलग अलग जगहों पर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर जो डिस्टेंस है स्मॉल r वो क्या हो? अगर ये जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R हो, है ना, तो केस 1 क्या हो जाएगा? इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे को जो है करंट दिया हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है। तो करंट दे रखा है, मान लीजिए कि अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैंने यहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाया है ना। ये क्या है? तो ये बेसिकली है एम्पीरियन लूप। क्लियर है ये बात? तो अब मैं इसे एक सेंस प्रोवाइड कर देता हूं। मान लीजिए मैंने इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस प्रोवाइड कर दिया,
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं एम्पियर्स लॉ, और हम लोग कह सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में समझ पा रहे हैं कि क्या आ जाएगा, बी इंटू टू पाई इंटू स्मॉल आर है ना, मैंने इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो स्मॉल आर माना है। ठीक है, और हम लोग सिमेट्री से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हर जगह कैसी होगी बच्चों, टेंजेंशियल होगी। क्लियर है ये बात। तो b इंटू टू पाई आर देखिए किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू, अब करंट हमें यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा करके कह सकते हैं कि अगर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में आई करंट फ्लो कर रहा है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास b कितना आ जा रहा है, तो b हमारे पास आ जा रहा है एक r, देखिए पहले तो कट जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है b वो कैसा आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं केस 2 की, जिसमें मैं स्मॉल आर ले रहा हूं ग्रेटर देन कैपिटल आर है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये कैपिटल आर है और ये मैंने एम्पीरियन लूप लिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, इस बार हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, b इंटू टू पाई स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने फिर से सेंस इस लूप को कैसा दिया, क्लॉकवाइज दिया है। ठीक है, तो b इंटू टू पाई आर किसके बराबर आ जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू, इस बार करंट पूरा का पूरा ही हम लोग देख पा रहे हैं कि पियर्स कर रहा है इस लूप को, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, b अपने पास आ जाएगा देखिए बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर के बराबर। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग तरीके के वेरिएशन आ रहे हैं, तो ऐसा है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं b प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, और फिर दिख रहा है ऐसा एज इफ की b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन सेज इन द प्रोडक्ट f वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू qv वेक्टर क्रॉस bi कैप प्लस bj कैप प्लस b नॉट k कैप फॉर q इक्वल टू 1 एंड v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप एंड f वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, what will be the complete expression for b वेक्टर। तो देखिए बच्चों, सवाल में हमारे को ये दे रखा है कि b वेक्टर किस फॉर्म का है, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, मतलब आई कैप और जे कैप के अलॉन्ग जो हम लोग समझ पा रहे हैं कॉम्पोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर है बात। तो हम लोग को यहाँ पर फोर्स भी दे रखा है, क्यू भी दे रखा है, वी वेक्टर भी दे रखा है, बस हमारे को मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, ये क्या हो गया, f वेक्टर हो गया। ये किसके बराबर होगा, तो q दैट इज 1 इंटू वी वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसका क्या करना है, अपने को क्रॉस करना है किसके साथ, bi कैप प्लस bj कैप प्लस b नॉट k कैप के साथ। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i कैप क्रॉस bi कैप, ये तो जीरो हो गया। 2i कैप क्रॉस bj कैप है ना, 2i कैप क्रॉस bj कैप कितना हो जाएगा, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर 2b लिख देते हैं। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ i कैप क्रॉस j कैप होता है k कैप, तो यहाँ पर k कैप आ जाएगा। फिर 2i कैप क्रॉस b नॉट k कैप, तो पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2b नॉट, और आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। क्लियर है ये बात। फिर अगला टर्म क्या है, 4j कैप क्रॉस बी आई कैप, तो पहले यहां पर क्या लिख देंगे, 4b लिख देंगे, और j कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा माइनस के कैप। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस के कैप। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4j कैप क्रॉस bj कैप, तो खैर जीरो हो जाएगा। अगला टर्म हो जाएगा 4j कैप क्रॉस b नॉट k कैप, तो ये हो जाएगा 4b नॉट लिख देते हैं पहले, और j कैप क्रॉस k कैप, तो ये हो जाएगा i कैप के बराबर। क्लियर है ये बात। अब क्या करना है हमें,
अब हमें करना है 6k कैप क्रॉस b आई कैप, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले 6b लिख देंगे और k कैप क्रॉस आई कैप जो है वो हो जाएगा j कैप के बराबर। क्लियर है। फिर अगला टर्म है 6k कैप क्रॉस bj कैप, है ना। तो 6k कैप क्रॉस bj कैप कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 6b लिख देते हैं और k कैप क्रॉस j कैप हो जाता है माइनस आई कैप, तो यहाँ लिख देंगे माइनस आई कैप। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो यहां से आ गया आई कैप के अलॉन्ग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4b0 माइनस 6b आई कैप। फिर जे कैप वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो जे कैप वाला हो जाएगा देखिए 6b माइनस 2b0, यहां लिख देंगे जे कैप। फिर के कैप वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि वो हो जाएगा 2b और अगला क्या है माइनस 4b, है ना। तो यहां लिख देंगे माइनस 4b के कैप। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि 4b0 माइनस 6b जो है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि 6b माइनस 2b0 ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 20 के, और साथ ही साथ 2b माइनस 4b मतलब कि माइनस 2b ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। कंपेयर करके हम लोग कह सकते हैं। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई माइनस 6 के बराबर। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग b0 निकालना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 4b0, है ना। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 4b0 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6b के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू माइनस 6, है ना, मतलब कि माइनस 36 प्लस 4 मतलब कि माइनस 32 हो गया। तो यहां से b0 कितना आ गया, तो वो आ गया माइनस 8 के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो b वेक्टर है वो बेसिकली क्या आ रहा है, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं वो आ जाएगा माइनस 6 आई कैप, माइनस 6 जे कैप और साथ ही साथ माइनस 8 के कैप। तो ये जो ऑप्शन है वो कौन सा है सही, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 50। द क्वेश्चन सेज अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of, first part is an equilateral triangle of side small a और second part में है a square of side a. The magnetic dipole moments of the coil in each case respectively are dash and dash. तो देखिए बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 12a है और उसका रेजिस्टेंस कितना है R है। अब उसे क्या करा गया, इट इज वाउंड अप एज अ करंट कैरिंग कॉइल, किस शेप में, तो सबसे पहली बार उसका शेप रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है स्मॉल ए है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड लेंथ ए है, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के यहां पर, है ना, इस तरीके के यहां पर चार, है ना, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, है ना, तभी जाकर के ये जो 12a है कंडक्टिंग वायर की लेंथ वो पूरी की पूरी यहाँ पर यूज्ड अप होगी। क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, जो पेरीमीटर है वो 3a है, तो ऐसे चार इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे को चाहिए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हो गए 4। क्लियर है ये बात। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है कि करंट हमें लेना पड़ेगा I। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, वो हम लोग कितना कह देंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, तो वो हो गए 4 मल्टीप्लाइड बाय करंट है I और एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर दैट इज स्मॉल ए का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू I इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि स्क्वायर बनाया गया साइड ए का। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4a है, तो ऐसे कितने हम लोग समझ पा रहे हैं टर्न्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस बार हो जाएंगे 3, तभी तो 12a जो है वो पूरा का पूरा यूज्ड अप होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इस बार जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो इस बार n की वैल्यू कितनी है 3 है, करंट I है और एरिया कितना है, तो एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 3IA स्क्वायर।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है।